हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक हब एडुकेटर। आज हम देखने वाले हैं पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, जो कि आपका फर्स्ट सब टॉपिक है फ्रॉम जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। आज हम शुरू करेंगे अपना अकाउंट असिस्टेंट का ये क्रैश कोर्स। आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ है ये आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ना कि सिर्फ अकाउंट असिस्टेंट बल्कि आपका केएस और जेकेएसएसबी के अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं @टेक_हब_एडुकेटर। यहाँ पे हम डेली क्विज़ेस पोस्ट करते हैं और सबसे पहले सही आंसर देने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट को आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप इससे मोटिवेट होते रहें और अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा लगा सकें। तो आपके सामने मैं ये नाम बोलना चाहूँगा जिन्होंने सही आंसर दिए हैं। इनमें से हैं एहसान भट्ट, सुरिंदर आज़ाद, साहिल मनास, आकाश दुबे, दीपक कनाथिया, रसलीन कौर एंड सुनंदन शर्मा। दोस्तों, साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम डेली फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू मॉक्स पोस्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये लेक्चर एक बहुत ही आसान से सवाल के साथ। सवाल देखने से पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है जो कि अकाउंट्स असिस्टेंट का है, जेकेएसएसबी द्वारा निकाला गया है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, और इसमें से जो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक, वो है हमारा फर्स्ट जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। तो ये 30 मार्क्स का है। तो विद इन JNK जो हमारा पहला सब टॉपिक है वो रहेगा पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज़, और इसमें हम वेरियस एस्पेक्ट्स से देख लेंगे, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, और साथ ही साथ हम जो भी हमारे रीसेंट अभी अवार्ड्स मिले हैं इन 2020 और रीसेंट 1 ईयर, और साथ ही साथ जो भी नाम हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में रहे हैं करंट अफेयर वगैरह में, उन सबको भी हम यहाँ पे आपके साथ कवर करेंगे। गाइस, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा लेक्चर है इसे हमने MCQ फॉर्म में डिज़ाइन किया है। हमने यहाँ पे आपके लिए MCQs रखे हैं और उनकी ऑप्शन से हम सीखेंगे, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको हम साथ साथ में देखते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस आसान से सवाल के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग सेलिब्रेटेड हिस्टोरियन ऑफ मिडीवल पीरियड कल्हन। आपको बताना है कि इनमें से कल्हन के बारे में क्या चीज़ सही है। तो आइए एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन। ही रोट राजतरंगिनी द रिवर ऑफ किंग्स इन 1148 AD। गोनानंदा वॉज द फर्स्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ऐसा इनके द्वारा कहा गया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना चाहूँगा कि ये सब के सब ही सही हैं। जो कल्हन थे इनको पहला कश्मीरी हिस्टोरियन कहा गया है। राजतरंगिनी जो ये बुक है द रिवर ऑफ किंग्स, ये इनके द्वारा ही लिखी गई है, और गुणनंदा जो हैं इनको कल्हन ने पहला किंग बताया गया है कश्मीर की हिस्ट्री में। तो दोस्तों, जो कल्हन थे ये एक हिस्टोरियन थे, लाइक अवर जितना भी हमारा ये नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छे से हिस्ट्री को दर्शाया है। क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो भी सोच है, उस समय की जो भी हिस्ट्रीज़ थे, इन्होंने बेसिकली कहा है कि इनके पहले दौर में जो हिस्टोरियन थे उन्होंने अच्छे सही ढंग से हिस्ट्री को नहीं लिखा है। तो इनके टाइम पे एक चेंज आया हिस्ट्री को लिखने का जो तरीका था। आप लोग जानते होंगे कि हिस्ट्री की समझ रखने वाले कि हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से समझा गया है। कुछ हम अपने आर्किटेक्चर जो उस ज़माने के थे वहाँ से हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ हम लोग पुराने ज़माने की जो पॉटरी वगैरह है, जैसे उस समय पे किस तरीके के बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, उससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। कॉइन्स से हमें उस समय का पता चलता है कि कॉइन्स किस प्रकार के थे। समृद्धि पता चलती है, अगर तो गोल्ड सिल्वर इस तरीके के अगर कॉइन्स यूज़ करे जाते तो इसका मतलब है कि समृद्ध थे। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा था। और साथ ही साथ हम जो हमारे लिखित में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें जो मिलते हैं पुराने ज़माने के, वहाँ से भी हम लोग देख के निष्कर्ष निकालते हैं कि उस समय पे जो हमारी सोसाइटी थी वो कैसी रही होगी। तो मिडीवल पीरियड में जो हमारे हिस्टोरियंस थे, जो हमारी जो हिस्ट्री लिखी जाती थी, वो इतने अच्छे प्रकार से नहीं लिखी गई थी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसमें फॉलो नहीं किया जाता था। तो कल्हन जो थे ये संस्कृत के विद्वान थे। इनके जो पिता थे वो भी उस समय जो हर्षा ऑफ श्रीनगर थे उनके उनके कोर्ट में इनके जो फादर थे वो भी वहाँ पे अपॉइंटेड थे। तो काफ़ी अच्छी वेल रेप्यूटेड फैमिली से ये बिलोंग करते थे। तो उसी वजह से जो इनकी शिक्षा है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से हुई है। तो जिसका असर इनका दिखता है कि जो इन्होंने किताब लिखी है ये राजतरंगिनी, इसमें काफ़ी अच्छे से दिखता है कि इन्होंने अपनी एजुकेशन को किस तरीके से उतारा है।
तो दोस्तों, गुणानंदा को इन्होंने पहला किंग कहा है। गुणानंदा, आपको बताना चाहूँगा कि जो गुणानंदा है ये बेसिकली जो आपके युधिष्ठिर थे, आपने महाभारत देखी होगी, तो महाभारत में जो ये युधिष्ठिर थे उनके कंटेम्प्रेरी हैं। और कहा गया है, ऐसा कहा जाता है कि गुणानंदा जो थे, इनको जो कृष्ण थे, भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, उनके द्वारा इनका वध किया गया था। इनको लाइक द एल्डर ब्रदर ऑफ कृष्ण, बलराम, ही किल्ड दिस गाय गुणानंदा। तो काफ़ी लाइक इंटरेस्टिंग है ये कल्हना और कश्मीर को बेसिकली अच्छे से इन्होंने उतारा अपनी हिस्ट्री में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं ये कश्मीर की हिस्ट्री में। ये दोस्तों इनकी बुक है कल्हना राज तरंगिणी। तो इसको बाद में लाइक अराउंड 1900 AD इसको लाइक इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, लाइक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पर्टिकुलरली द किंग्स ऑफ कश्मीर। तो लाइक अराउंड 800 वर्सेस हैं इसमें, और लाइक 8 बुक्स में इनको डिवाइड किया गया है। लाइक इस पूरे, आप लोग जानते होंगे जैसे हिस्टोरिकली जो पुरानी बुक्स थे उनको फर्दर, जो ये क्रॉनिकल्स थी, इनको फर्दर बुक्स में, वॉल्यूम्स में डिवाइड किया जाता था। तो इसकी टोटल 8 वॉल्यूम्स थी। तो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है ये पहले कि लाइक राज तरंगिणी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो ना सिर्फ कश्मीर की हिस्ट्री से, लाइक पूरे इंडिया में भी जो हिस्ट्री, लाइक इंडियन मिडीवल हिस्ट्री जो पढ़ी जाती है, उसमें भी इनका स्पेशल रेफरेंस जो है वो दिया जाता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, पर्सन वर्सेस लाइक रिलेटेड। इनसे क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं, आपको बताना है कि सही क्या है। नंद ऋषि, चरारे शरीफ श्राइन, लालेश्वरी क्रिएटेड वत्सुन और वक्स, हमजा मखदूम सूफी मिस्टिक स्पिरिचुअल टीचर। तो दोस्तों, इनमें से सभी ठीक हैं, ये हमारे सारे आंसर्स ठीक हैं। जो हमारे नंद ऋषि थे, इनको हज़रत शेख भी कहा जाता है। तो इनकी श्राइन है, ये जो बनाई गई थी शेख नूरुद्दीन नूरानी जी की। इनको नंद ऋषि शेख नूरुद्दीन नूरानी, ये सेम ही पर्सन है, इनको इस नाम से भी रेफ़र किया जाता है। दोस्तों, जो हमारा ऋषि ऑर्डर है उसकी फाउंडेशन में इनका रोल था। तो ही वॉज लाइक वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस ऋषि ऑर्डर। और साथ ही साथ ये सूफ़ी सेंट थे, और इनको नंद ऋषि के नाम से भी कहा गया है। इनकी ये चरारे शरीफ श्राइन है श्रीनगर एरिया में। तो इसको हम देखते हैं एक एक करके। नेक्स्ट वन इज़ लालेश्वरी। तो जो लालेश्वरी थी, ये भी हमारी कश्मीर रीजन से थे, और इन्होंने ये जो वत्सुन पोइट्री थी ये बनाई थी, इसको इन्होंने लिखा था। आपको बताना चाहूँगा कि जो ये लालेश्वरी थी, ये लाइक शी वाज वन ऑफ द लाइक फिलोसोफर ऑफ कश्मीरी शैविज़म। तो कश्मीरी शैविज़म की ये फ़िलासफ़र थी। इनकी पोइट्री भी सारी जो है वो कश्मीरी शैविज़म पे ही बेस्ड है। और इनकी जो ये वर्क्स हैं, यदि आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें आपको दिखेगा कि वहाँ से आपको इनके एजुकेशन बैकग्राउंड का भी पता चलता है कि लाइक शी वाज लाइक गुड एजुकेटेड पर्सन। तो वहाँ से हम ये आइडिया निकाल सकते हैं उस टाइम की सोसाइटी का, कि वहाँ पे उस टाइम पे भी जो हमारी जो फीमेल्स हैं, इनकी एजुकेशन पे भी अच्छे से गौर किया जाता था। आज के ज़माने की तरह नहीं है। उस टाइम पे भी लिटरेसी के मामले में जो फीमेल्स हैं, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, और इनकी एजुकेशन को भी अच्छे से करवाया जाता था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमजा मखदूम जी। ही इज़ लाइक सूफ़ी मिस्टिक स्पिरिचुअल टीचर। तो हमजा मखदूम जो थे, ये भी लाइक कश्मीर में सूफ़ी मिस्टिक स्पिरिचुअल टीचर थे। आपको बस इतना ही याद रखना है। इनके नाम पे भी श्राइन है, हम नेक्स्ट पिक्चर में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनकी श्राइन्स हैं। तो हमजा मखदूम श्राइन जो है, ये इट्स लाइक ऑन द सदर्न स्लोप ऑफ हरी पर्वत फोर्ट जो है, ये आपका कश्मीर के बीचों बीच है। तो इसके जो सदर्न स्लोप्स हैं, वहाँ पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल श्राइन इनके लिए बनाई गई है। हमजा मखदूम श्राइन इनकी याद में बनाई गई है। लेफ़्ट में जो है ये है चरारे शरीफ श्राइन। चरारे शरीफ श्राइन हमारे लाइक नंद ऋषि हैं, इनकी याद में बनाई गई थी, और हज़रत शेख भी इन्हें कहा गया है। बॉटम में आप देख सकते हैं लालेश्वरी। तो ये मतलब कि दिखाया गया है कि लाइक शिव की आराधना करते हुए, तो जो भी आपका शिव का पूजा पाठ जो था वो ये करते थे। और इनकी जो भी पोइट्री थी, लाइक इट वाज बेस्ड ऑन शैविज़म, कश्मीरी शैविज़म पे को इन्होंने डेडिकेट की अपनी सारी पोइट्री। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड, पर्सन वर्सेस रिलेटेड फील्ड।
आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही तरीके से मैच किए गए हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। पी एन धर, इकोनॉमिस्ट एंड प्रिंसिपल एडवाइजर टू इंदिरा गांधी। चेवांग रिंचेन, शेवाइट गुरु। रामनाथ शास्त्री, डेकोरेटेड ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। स्वामी लक्ष्मण जू, फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज। तो आपको बताऊं कि जो आपका ए ऑप्शन है पी एन धर, ये सही है, बाकी आपके सारे रॉन्ग हैं। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। पी एन धर, इकोनॉमिस्ट एंड प्रिंसिपल एडवाइज़र टू इंदिरा गांधी। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो ये पी एन धर थे, ये लाइक हमारी कंट्री के बहुत ही बढ़िया इकोनॉमिस्ट थे और इंदिरा गांधी के काफ़ी क्लोज थे ये। साथ ही साथ आपको बता दूं कि लाइक जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमी है, उसकी फाउंडेशन में भी पी एन धर जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। और उस टाइम पे लाइक सेंटर गवर्नमेंट में जो लाइक हमारे पीएम और जो भी कैबिनेट वगैरह थे, कश्मीर पे जो भी सलाह इनको चाहिए होती थी वो पी एन धर के थ्रू ही मिलती थी। साथ ही साथ लाइक हिस्टोरिकली कुछ बुक्स में एक रेफरेंस मिलता है कश्मीरी माफिया टाइप का, कश्मीरी माफिया। लाइक इट सेज कि कुछ इनकी इंदिरा गांधी जी की छोटी सी किचन कैबिनेट टाइप थी, तो उसमें ही वॉज लाइक वन ऑफ द मेंबर पी एन धर। तो कश्मीर से रिलेटेड जो भी इनको कुछ भी जो कुछ एडवाइस चाहिए होती थी, जो इनको कश्मीर पे जो भी एक्शन लेना होता था, तो पी एन धर जो भी इनको सलाह मशवरा देते थे वो लाइक शी वैल्यूड इट अलॉट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे हमारी स्टेट के, इसलिए हमने यहाँ पे इनको कवर कर लिया। नेक्स्ट है हमारे कॉलोनल चिवांग रेंचेन। तो दोस्तों ये हमारे लद्दाख एरिया के हैं और इनको लायन ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। ही वॉज अ डेकोरेटेड ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। आपको बता दूं कि मात्र 18 ईयर्स ओल्ड, व्हेन ही वाज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, इनको लाइक महावीर चक्र के द्वारा सम्मानित किया गया था। एंड लाइक ही वॉज अवॉर्डेड महावीर चक्र ट्वाइस। इनको 2 बार महावीर चक्र मिला था और लाइक ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और अभी रिसेंटली ये नाम और इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली 2019 में इन लद्दाख a strategic bridge on his name was inaugurated by our डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी। तो इनके नाम पे वहाँ पे लाइक हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ब्रिज जो है 400 मीटर का, वो बनाया गया था। और विच इज़ लाइक स्ट्रेटेजिक ब्रिज, जो अभी आपने देखा होगा चाइना के साथ जो हमारा चाइनीज़ एग्रेशन था, जो कन्फ्रंट्रेशन हुआ है इन लाइक गलवान वैली, और वहाँ से जो ये रोड हम इंडिया बना रहा था जिसके ऊपर चाइना को आपत्ति थी, तो उसी रोड पे ये ब्रिज बनाया गया था। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ में नेक्स्ट देखते हैं रामनाथ शास्त्री जी। ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज। तो डोगरी लैंग्वेज को प्रमोट करने के पीछे इनका लाइक काफ़ी योगदान था। तो सिंपल है, इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है इसमें। नेक्स्ट वन इज स्वामी लक्ष्मण जू। तो स्वामी लक्ष्मण जू जी जो थे, ही वॉज लाइक शेवाइट गुरु, और इनको लाल साहिब के नाम से भी जाने थे। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। श्री लक्ष्मण जू जो थे, ये बेसिकली जो इनके फादर थे, इनके जो फादर थे, ही सेट कि कश्मीर में जो आप अगर डल लेक वाली साइड अगर गए होंगे तो आपने डल लेक में देखा होगा कि वहाँ पे हाउस बोट्स रहती हैं। हाउस बोट काफ़ी अच्छी हैं और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाइक दे आर ग्रेट। लोग काफ़ी लाइक इट्स अ नाइस अट्रैक्शन, लोग काफ़ी जाते हैं टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से डल लेक वाली साइड, और लाइक दिस हाउस बोट्स में स्टे करते हैं। तो कहा क्या है कि हिज फादर नारायण राव, ही वॉज अमंग द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस हाउस बोट्स इन कश्मीर। तो कहा गया है कि ही वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस दिस बोट। और साथ ही साथ लक्ष्मण जू के बारे में बता दूं कि काफ़ी छोटी उम्र से ही लाइक इनका लगाव जो था ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ गया था। और लेटर पार्ट ऑफ लाइफ लाइक ये काफ़ी लाइक इन्होंने काफ़ी जगह ये गए, इन्होंने इंडिया में काफ़ी जगह पे एक्सप्लोर किया। ये लाइक महात्मा गांधी जी से भी मिले हैं, ये पौंडीचेरी वाली साइड में गए, वहाँ पे श्री अरबिंदो जी का जो आश्रम है वहाँ गए, उनके साथ भी ये मिले, वहाँ से भी इन्होंने थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस लिया। श्री अरबिंदो जी वही हैं, अगर आपने लाइक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा है तो उसमें आपने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में आपने पढ़ा होगा लाल बाल पाल ट्रायलॉजी, इन तीनों की। तो जो उसमें से पाल थे, ही इज़ लाइक अरबिंदो पाल। तो वो पहले तो फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन बाद में जब मतलब थोड़ी सी जो ये फ्रीडम स्ट्रगल थोड़ी सी कम हुई, तो फिर वो एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही वेंट टू पौंडीचेरी एंड देयर ही इस्टेब्लिश्ड आश्रम, और वहाँ पे फिर वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ गए थे। तो ये थोड़ा सा लाइक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको इसलिए बताया कि क्योंकि हिस्टोरिकल है, चीज़ें क्रैम करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अगर आप रिलेट करके रखेंगे चीज़ों को तो आपके लिए आसानी होगी इसको बाद में कनेक्ट करने की। तो ये दृश्य जो इस पीपीटी में हमने लगाया है, ये कॉलोनल चिवांग रेंचेन सेतु है, आप देख सकते हैं।
Colonel Revang Rinchen Bridge, located between the Karakoram and Chang Chenmu mountain pass. It's a 400-meter long bridge built at an altitude of 15,000 feet using micropiling technology. तो दोस्तों ये माइक्रोपाइलिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, आपको याद रखना है सिर्फ। मे बी एग्ज़ाम में अगर डायरेक्टली सवाल आ जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है या माइक्रोपाइलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमारी स्टेट में कौन सा पहला ऐसा ब्रिज बनाया गया है, तो द आंसर विल बी लाइक कर्नल चेवांग रेंचन सेतु। दोस्तों इस स्लाइड में हमने जो भी हमारी स्टेट के डिफेंस फोर्सेस की इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इनको कैप्चर किया है। आप लोग इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपको एक बार आपके जहन में ये नाम थोड़े से याद रहेंगे, और अगर एग्ज़ाम में डायरेक्टली आता है तो आप इसको वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इनको गो थ्रू कीजिए। इसमें से जैसे चेवांग रिंचन है, ये आपको बता दिया गया है। आप लोग इसमें से लाइक याद रख सकते हैं कि लाइक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन कौन से थे। तो निर्मल चंद्र विज जी हैं, जनरल विक्रम सिंह जी हैं, ये आप याद रखते हैं रख सकते हैं। लास्ट हमारे जो नाजिर अहमद वानी जी हैं, ये ही इज़ लाइक द फर्स्ट अशोक चक्र रेसिपिएंट, ये याद रख सकते हैं। चेवांग रिंचन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ही इज़ डबल MBC रेसिपिएंट, प्लस साथ में आपका जो ये अभी ब्रिज बनाया है इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार गो थ्रू कीजिए इसको पास करके, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए अपना सवाल देखते हैं। Which of the following is pairs are correctly matched? Person versus associated scientific field or discovery. तो पहले है हमारे सोनम वांगचुक, artificial glacier also known as ice stupa. Then Trilokinath Khushu, Indian environmental scientist. Then Dr. Fayaz Ahmad Malik, Indian pharmacologist, cancer biologist and a scientist. Chandra Kanta Gupta, distinguished professor of mathematics. तो दोस्तों इनमें से सभी ठीक हैं, आपके सारे ऑप्शंस ठीक हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा ताकि आप बाद में इसको रिप्रोड्यूस कर सकें। सोनम वांगचुक आप सब जानते होंगे, अभी रिसेंटली लाइक इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के बाद ये काफ़ी एक्टिव भी हुए हैं सोशल मीडिया पे। इन्होंने लाइक बाइकआउट चाइना के लिए काफ़ी कंपेन चलाया है। साथ ही साथ आपने मूवी तो हम सब ने देखी होती हैं, तो 3 इडियट मूवी जो हमने देखी है उसमें आमिर खान जी ने इनका ही रोल जो है वो निभाया है। तो सोनम वांगचुक जो हैं ये हमारे लद्दाख एरिया के हैं, तो इंजीनियर थे। इन्होंने काफ़ी लाइक साइंटिफिक बेस पे वहाँ पे स्टूडेंट्स को एजुकेट किया है। इनका कहना था कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे बच्चों को अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, तो इन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे बनाया है, कि जैसा कि आपने उस मूवी में भी देखा होगा, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्या है कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर ऑल्सो नोन एज आइस टूपा, इन्होंने आइस टूपा का निर्माण किया है। तो दोस्तों लद्दाख आप जानते होंगे कि जोग्राफिकली लाइक बहुत ही वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है काफ़ी हार्श इन्वायरमेंट रहता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, पानी जो है वो बर्फ़ की फॉर्म में ज़्यादा आपको मिलता है। तो इस वजह से क्या है कि कुछ जो जब गर्मियाँ आते आते जब वहाँ पे फार्मर्स लाइक क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं तो पानी की काफ़ी किल्लत हो जाती है, तो पानी की सप्लाई काफ़ी कम हो जाती है। उससे इन्होंने वो उसका एक सॉल्यूशन ढूंढा है क्रॉप इरिगेशन का, वाया आइस टूपा। तो आइस टूपा कुछ नहीं है, ये क्या करते हैं कि आइस टूपा में ये क्या करते हैं कि जब इनके पास वाटर अवेलेबल होता है उस टाइम क्या करते हैं कि आइस टूपा, एक स्टूपा जो होता है उसकी फॉर्म में ये आइस को स्टोर कर लेते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर मैंने लगाई भी हुई है। तो ये जो पिक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तरीके से ऐसे पहाड़ सा छोटा सा बना लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पानी को इकट्ठा करके रखते हैं और पानी फ्रीज़ हो जाता है। तो फ्रीज़ होके पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, स्टूपा की फॉर्म ले लेता है, और बाद में जब पानी की किल्लत होती है तो यहाँ से जो बर्फ़ पिघलती है और तो वाया पाइप्स एंड चैनल्स इस पानी को फील्ड्स तक ले जाया जाता है, और फील्ड्स में फिर इस पानी के द्वारा जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको इरिगेट किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं एक बार, आइस टूपा ऑफ लद्दाख। आइस टूपा इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्लेशियर ग्राफ्टिंग टेक्निक दैट क्रिएट्स आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स used for storing winter water in the form of conical shaped ice heaps. During summers, when water is scarce, the ice stupa melts to increase water supply for crops. तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि आइस टूपा जो थे ये लाइक सोनम वांगचुक ने इनका निर्माण किया है। नेक्स्ट देखते हैं त्रिलोकीनाथ खुशू। तो दोस्तों इतना ही याद रखना है कि ही वॉज लाइक इन्वायरमेंट साइंटिस्ट।
डॉक्टर फयाज़ अहमद मलिक, ये फार्माकोलॉजिस्ट हैं, कैंसर बायोलॉजिस्ट हैं। एंड चंद्रकांता गुप्ता, शी इज़ लाइक इन कनाडा, वहाँ पे एक डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं। तो फीमेल हैं, हमारी स्टेट से गई हैं, नाम रोशन किया है इन्होंने हमारी स्टेट का इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो डायरेक्टली बस इतना ही याद रखना है आपको फिलहाल। तो यहाँ पे साथ में हमने थोड़ा सा लाइक एकेडमिक्स एंड साइंस और सोशल एक्टिविस्ट जो हमारी स्टेट्स के हैं उनको यहाँ पे कैप्चर किया है। आप लोग इनको एक बार जाके व्यू कीजिए पास करके। श्री अमिताभ मट्टू जी हैं, थिंकर एंड प्रोफेसर हैं ये हमारी स्टेट के। ललित गुप्ता, ही इज़ एन आर्ट हिस्टोरियन। सुभाष काक, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट। सोनम वांगचुक, इंजीनियर इनोवेटर एंड एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट, ये हम अभी देख के आए हैं। सोशल एक्टिविस्ट 3 हमारे स्टेट से हैं जिन्हें हमें कैप्चर किया है, अयाज मुगल, परवीन अहंगर एंड मुश्ताक पहलगामी। तो आपको इनके नाम सिर्फ याद रखने हैं और सीधे सवाल होगा, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा रीसेंट करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें पद्मा भूषण और पद्मा श्री जो 2020 में मिले हैं उनसे रिलेटेड है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला जो है वो ट्रू है। मुजफ्फर हुसैन बैग, तो बताना है कि क्या इनको पब्लिक अफेयर में अवार्ड मिला है, किस फील्ड में इनको अवार्ड मिला है ये बताना है आपको। शिवदत्त निर्मोही, लिटरेचर एंड एजुकेशन। जावेद अहमद टाक, सोशल वर्क। तो आपको बता दूं कि ये तीनों सही हैं, इन तीनों को ही अवार्ड्स मिले हैं। मुजफ्फर हुसैन बैग जी को पद्मा भूषण मिला है और शिवदत्त निर्मोही एंड जावेद अहमद टाक को पद्मा श्री मिला है। तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। डायरेक्टली सवाल होगा कि रिसेंटली किनको पद्मा भूषण मिला है, पद्मा श्री मिला है, तो आप इसको एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यदि यदि आने के चांसेस काफ़ी कम है, अगर आपको फील्ड्स के बारे में पूछा जाता है तो वो भी हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। आप इजीली इनको रिमेंबर करके एग्ज़ाम में आंसर को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हेडिंग, ये डेली एक्सेलशियर जो कि हमारी स्टेट का एक रिप्यूटेड न्यूज़पेपर है, इसकी मैंने यहाँ पे कटिंग आपके लिए लगा दी है। तो बेग निर्मोही अमंग 5 फ्रॉम JNK, लद्दाख गेट्स पद्मा अवार्ड। तो आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर से टोटल जो लाइक बिफोर दिस रीऑर्गेनाइजेशन, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक लाइक सिंगल एंटिटी था, उस टाइम के हिसाब से 5 लोगों को यहाँ पे अवार्ड्स मिले हैं। 3 जम्मू कश्मीर रीजन से और 2 जो हैं वो हमारे लद्दाख डिवीज़न से। तो जो पहली 2 पिक्चर्स हैं ये हमारे मुजफ्फर बैग और शिव निर्मोही जी हैं, और ये लास्ट में जो 2 पिक्चर्स हैं ये डॉक्टर जेरिंग लैंडोल और मिस्टर चेवांग मोटुप हैं। ये दोनों लाइक दे आर फ्रॉम लद्दाख रीजन जिन्हें ये अवार्ड मिला है इस साल। तो गाइस आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग महाराजा हरी सिंह। आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से ट्रू कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी। He was the last ruling Maharaja of the princely state of Jammu and Kashmir. Following the death of his uncle Pratap Singh in 1925, he ascended the throne of the state. He made primary education and child marriage and opened the place of worship. इन्होंने चाइल्ड मैरिज की प्रोहिबिशन करवाई। इन्होंने लो कास्ट को जो वर्शिप प्लेसेस हैं इनके लिए ओपन किए, और प्राइमरी एजुकेशन जो है इसको इन्होंने कंपलसरी करवाया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो आपको बता दूं कि जो डोगरा डायनेस्टी थी इसके फाउंडर जो थे वो महाराजा हरी सिंह जी नहीं थे। ही वॉज योर गुलाब सिंह जी। महाराजा गुलाब सिंह जी द्वारा रॉयल डोगरा डायनेस्टी जो है इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। जो श्री हरी सिंह जी थे, ही वॉज द लास्ट महाराजा। इन्होंने जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ आफ्टर पार्टीशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इन 1947 में, उसी के साथ ये जो हमारी स्टेट थी ये इट वेंट अंडर इंडिया, और ही वॉज द लास्ट महाराजा। प्रताप सिंह जो थे ये इनके अंकल थे। इनके पहले जो किंग थे हमारी स्टेट के, इट वॉज नॉट हिज फादर। इनके फादर थे श्री अमर सिंह जी, वो नहीं थे हमारी स्टेट के किंग, प्रताप सिंह जी थे। और प्रताप सिंह के बाद जो थ्रोन था इट वॉज असेंडेड टू श्री महाराजा हरी सिंह जी, एंड डेट भी इंपॉर्टेंट है 1925। और लास्ट के जो स्टेटमेंट है इसमें प्राइमरी एजुकेशन, प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज और वर्शिप, ओपनिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू लो कास्ट, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे साथ ही में थोड़ा सा डोगरा रूलर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है आपको थोड़ी जानकारी दे दी जाए।
तो दोस्तों डोगरा रूल जो था इट इज़ अराउंड 100 ईयर्स, तो लगभग 100 साल के लिए डोगरा रूलर्स ने हमारी स्टेट में रूल किया है। कहा जाता है हिस्टोरिकली कि जो डोगरा रूल था ही वॉज इट वॉज द मोस्ट लाइक फ्लोरिशिंग इरा इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनके टाइम पे जो हमारी डेवलपमेंट्स वगैरह थे या फिर ऐसे भी रीजन काफ़ी पीसफुल रहा इनके इनकी ड्यूरेशन के टाइम पे। आप लोग देख सकते हैं कि स्टेट की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, लाइक जैसे एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाया है। ऑल्दो यू मे नो कि लाइक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ जो है प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाना, इट वाज नॉट ऑलवेज इन आवर फंडामेंटल राइट्स। लेटर ऑन वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने जो प्राइमरी जो थी हमारी एजुकेशन उसको हमने फंडामेंटल राइट्स में बनाया है। अभी फ़िलहाल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बोला गया है कि प्राइमरी इवन लाइक प्राइमरी के बाद भी जो टिल ट्वेल्थ क्लास ये सारा हमारा जो है ये कंपलसरी कर दी जाएगी। बट आप देखिए कि हाउ विजनरी देवर, उन्होंने उसी टाइम पे ये सारे काम कर दिए थे, तो एक तरीके से लाइक इट वाज गुड। तो आपको बताना चाहूँगा कि फाउंडेशन कहाँ से हुई है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अर्लियर बिफोर लाइक 1846 आवर जम्मू एंड कश्मीर इट वाज द पार्ट ऑफ सिख अम्पायर। तो सिख अम्पायर जो था उसका पार्ट थे, और सिख अम्पायर के उस टाइम जो रूलर थे श्री रंजीत सिंह जी। तो श्री रंजीत सिंह जी जो थे उनके अंडर ही था ये सारा एरिया, लाहौर और पंजाब और ये सारा आपका जो सिंध और जम्मू एंड कश्मीर, सारा जो लद्दाख तक का भी जो एरिया था इट वाज अंडर सिख अम्पायर। तो इट अर्लियर इट वाज लाइक गुड एंड बट आफ्टर सम टाइम लाइक ही डाइड राइट। तो जो रंजीत सिंह जी थे इनकी डेथ के बाद क्या होता है कि लाइक जो इंटरनल डिस्प्यूट्स होने लग पड़े विद इन सिख अम्पायर। तो जो रानी जिंदन कौर थे उनका भी थोड़े से डिस्प्यूट्स होने लग पड़े, और इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ जो इनके रिलेशंस थे वो इतने सही नहीं रह पाए। ब्रिटिशर्स ने भी देखा कि पहले रंजीत सिंह जो थे ये काफ़ी स्ट्रांग लीडर थे, तो उस टाइम तक तो वो सतलुज को क्रॉस करके नहीं आ पाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनके लीडर जो थे वो नहीं रहे तो उन्होंने भी ऐसी कोशिशें करना शुरू कर दी कि जिससे एक वॉर की सिचुएशन पैदा की जा सके। और उसके बाद जो इनका कन्फ्रंट्रेशन होती है, एंग्लो सिख वार होता है, उसके बाद जो सिख अम्पायर था इट लॉस्ट टू ब्रिटिश अम्पायर। और आप जानते ही होंगे कि ब्रिटिशर्स मतलब कि लड़ाई के बाद क्या करते थे कि वॉर इंडेमनिटी लगाते थे, वो पैसा डिमांड करते थे हारने वाली स्टेट से। तो इनसे भी इन्होंने काफ़ी वॉर इंडेमनिटी ली उस टाइम पे। और उसी टाइम पे जो गुलाब सिंह जी थे इन्होंने उनके सामने प्रपोज़ल रखा कि जो ये जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है ये आप उनको दे दें। तो ब्रिटिशर्स लाइक दे सेड ओके, एंड देन जो इनकी ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सिख अम्पायर, इस ट्रीटी को भी लाइक करवाने के पीछे लाइक गुलाब सिंह जी लाइक प्लेड अ क्रिटिकल रोल। और उस टाइम पे 75 लाख नानक शाही रुपीज़ में जो जम्मू एंड कश्मीर था ये ब्रिटिशर्स ने श्री गुलाब सिंह जी को दे दिया, और उसके बाद लाइक ही बिकेम द डी फैक्टो रूलर ऑफ दिस स्टेट। तो वहाँ से जेनेसिस होता है हमारी डोगरा रूलर्स का। तो उसके बाद आप लोग देख ही सकते हैं कि इस फिगर में जो ये फ्लो डायग्राम हमने बनाया है, गुलाब सिंह जी के बाद अराउंड 1856 श्री रणबीर सिंह जी थे, ये आए थ्रोन पे। इनके बाद इनके जो बेटे थे प्रताप सिंह जी वो आए थ्रोन पे, और इनके बाद हरी सिंह जी आए। तो अमर सिंह जी नहीं आए, ऑल दो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं आप लोग यहाँ पे, क्योंकि जम्मू में आप लोग जानते ही होंगे तवी रिवर के ऊपर जो अमर महल है जिसे हरी निवास भी कहा जाता है, तो इट्स ऑन द नेम ऑफ अमर सिंह जी, बट ही वॉज नॉट दी रूलर। तो प्रताप सिंह जी रूलर थे, उनके बाद जो थ्रोन था वो हरी सिंह जी को असेंड हुआ। और फाइनली विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन 1947 लेकिन अक्टूबर 1947, तो ये जो हमारा स्टेट था ये लाइक इट केम विद इन द एम्बिट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो हमारे करण सिंह जी थे ही ये रूलर नहीं बन पाए, और ये फिर हमारी स्टेट के बाद में चल के ये सदर रियासत गवर्नर टाइप से ये बन पाए थे। तो बस इतना ही है, आपको याद रखना है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं आपके साथ। यहाँ पे हमने आपके लिए लाया है कि जो भी हमारे रॉयल्टीज़ थे, अगर आप जस्ट इसको एक बार ओवरव्यू देंगे ताकि एग्ज़ाम्स में आपके ये डायरेक्टली आ जाएगा। मोस्टली हमने इसमें से देख लिया है जो आपके ये किंग हैं ललितादित्य मुक्तापिदा,
ये आपके करकोटा डायनेस्टी के किंग थे। आपको बताना चाहूँगा कि कश्मीर में मार्तंड सन टेम्पल है जो कि 8th सेंचुरी में बनवाया गया था, ये इनके द्वारा ही बनाया गया है। तो एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्टली सवाल आता है कि मार्तंड सन टेम्पल जो है ये किसने बनवाया है, तो आंसर इज ललितादित्य मुक्तापिता। और कई बार डायरेक्टली सवाल आता है कि लाइक टू विच डायनेस्टी डिड ही बिलोंग्ड, तो करकोटा डायनेस्टी उसका आंसर रहेगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ एक बार ओवरव्यू देना है। जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमने सिर्फ उनको ही यहाँ पे कैप्चर किया है। तो गाइस आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग मेहरचंद महाजन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा हरी सिंह। सेकेंड, ही वॉज द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड थर्ड, he was the Indian National Congress nominee on the Radcliffe Commission that defined the boundaries of India and Pakistan। तो आपको बता दूं कि ये सारे ही सही हैं। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कन्फ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट जहाँ पे भी दिखेगा मेहरचंद महाजन ही आंसर लगाना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ये रहे थे, कौन से नंबर वाले थे, 3rd नंबर वाले थे। साथ में आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जब आपका सुप्रीम कोर्ट बना था तो उसके जो इनिशियल फर्स्ट जजेस थे उनमें से ये एक थे। साथ ही साथ आपको जो 3rd स्टेटमेंट है कि पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्रीज़ बने थे, तो कंट्रीज़ तो बन गए थे लेकिन जो बॉर्डर एरिया था उनका डिवीज़न भी तो करना था। तो बॉर्डर एरिया में कुछ एक कमीशन बिठाया गया, रेडक्लिफ कमीशन। रेडक्लिफ जो थे इनका नाम था, ये जो ब्यूरोक्रेट थे उस टाइम ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट जिन्होंने ये डिवीज़न किया, तो उस कमीशन में जो मेंबर्स थे उनमें से ये भी एक थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस टाइम इनको नॉमिनेट किया था कि आप इस कमीशन का हिस्सा बने। तो दोस्तों क्योंकि लॉ एंड जस्टिस की बात चली है तो यहाँ पे हमने लॉ एंड जस्टिस के भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को कैप्चर कर लिया है, तो आप इनको एक बार नज़र मार सकते हैं। डायरेक्टली सवाल होगा कि चीफ जस्टिस या फिर लाइक लॉ से रिलेटेड, तो इनमें से अगर आपको कोई भी नाम आपको एग्ज़ाम में दिखेगा तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। तो आदर्श सेनानंद हैं, बिलाल नज़की हैं, मेहरचंद महाजन हैं, परवेज़ इमरोज़ हैं एंड टी.एस. ठाकुर हैं। तो आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो आपको बताना है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ट्रू हैं। रिमेंबर्ड बाय हिज सपोर्टर्स एज शेर कश्मीर, क्या इन्हें शेर कश्मीर कहा गया है। He served as the second Prime Minister of the princely states of Jammu and Kashmir after his succession to India in 1947 and was later jailed and exiled. He was dismissed from the position of Prime Minister on 8th August 1953 and Bakshi Ghulam Muhammad was appointed as new Prime Minister। तो दोस्तों ये सारे ही आंसर सही हैं। इन्हें शेर कश्मीर, यहाँ की लाइन ऑफ कश्मीर के नाम से जाना गया है। सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट हमने इससे पहले देखा अभी। तो साथ ही साथ इनको बाद में जेल भी करा दिया गया था, जब इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं पटी तो इनको जेल भेज दिया गया। 8 अगस्त 1953 को भेजा गया था। उसके बाद इनको डिसमिस करके प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से और बख्शी गुलाम मोहम्मद जी को अपॉइंट कर दिया गया न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हुई हैं यहाँ पे। ये लिस्ट है 5 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग सोचते होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आ गया, यहाँ तो चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो दोस्तों 1965 के पहले यहाँ पे जो हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट हुआ करते थे उनको हम लोग प्राइम मिनिस्टर ही कहा करते थे। तो पहले ये टर्मिनोलॉजी फॉलो होती थी, ऑल्दो पावर्स इनकी चीफ मिनिस्टर्स वाली ही होती थी, लेकिन नाम के ये प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो ये हमारे 5 थे टोटल। मेहरचंद महाजन इनिशियली, देन इनके बाद शेख अब्दुल्ला आए। शेख अब्दुल्ला के डिसमिसल के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद जी आए। बख्शी गुलाम मोहम्मद जी के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि ही इज़ ऑल्सो नोन एज दी मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ कश्मीर। इसके बाद आए ख्वाजा शमशुद्दीन जी और बाद में आए गुलाम मोहम्मद सदीक जी। तो ड्यूरिंग दी रूल ऑफ दिस गुलाम मोहम्मद सदीक जी, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये चेंज होगी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर। तो 1965 में अब फिर जो हेड थे उनको चीफ मिनिस्टर कहा जाने लगा। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है कि हु वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर, तो गुलाम मोहम्मद सदीक। यदि आपको ये भी सवाल आता है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, तो वो भी यही थे, गुलाम मोहम्मद सदीक। तो इनकी इरा में ही ये चेंज होती है टर्मिनोलॉजी, तो लास्ट भी यही थे तो फर्स्ट भी यही बन गए।
साथ में यहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो हमारे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इनको हमने कैप्चर किया है। आप एक बार इनको गो थ्रू कीजिए। मोस्टली को आप जानते होंगे, श्री गुलाम नबी आज़ाद जी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, सेंटर में भी हैं इस टाइम पे, राज्यसभा में लाइक लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल भी ये प्ले कर रहे हैं। करण सिंह जी एक्स सदर रियासत थे, ये हमारे सेंटर में भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। उमर अब्दुल्ला जी लाइक ही वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर थे ये हमारी स्टेट के। शमा जैन लाइक शी इज़ लाइक एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ग्रीस में है ये फ़िलहाल अभी एम्बेसडर। शेख अब्दुल्ला डिस्कस कर लिया। महबूबा मुफ्ती लाइक शी इज़ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो लास्ट चीफ मिनिस्टर भी अगर कोई पूछे तो यही थे, क्योंकि अब तो यूटी बन गया है तो अब तो स्टेट रही नहीं। मुफ्ती मोहम्मद सईद, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉर्मर होम मिनिस्टर। तो ये पहले कांग्रेस के टाइम पे लाइक 1980s में ये सेंटर में थे और वहाँ पे लाइक कांग्रेस गवर्नमेंट में थे। बाद में जब वीपी सिंह जी की सरकार आई तो उनकी सरकार में ये होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। फेरोज़ खान लाइक ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ NSUI। तो NSUI से रिलेटेड कोई सवाल दिखे तो फेरोज़ खान को बिना सोचे टिक लगाना है। इंजीनियर रशीद, ही इज़ लाइक अ पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम आवर स्टेट। इतना याद रखना है, एक बार गो थ्रू करना है इस लिस्ट को, दैट्स इनफ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नाउ इट्स अ स्पोर्ट्स कैटेगरी। स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में एक अलग से दिया हुआ है कि स्पोर्ट्स के बारे में भी जानना है। तो स्पोर्ट्स में थोड़े ही हैं, जितने हैं उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें से। तो स्पोर्ट्स में आपको ये सब नहीं याद रखना कि डेथ कब हुई है, बर्थ कब हुआ है, कहाँ के रहने वाले हैं, वो कुछ नहीं याद रखना। सिर्फ नाम याद होना चाहिए पर्सन का और एसोसिएटेड स्पोर्ट्स याद होना चाहिए आपको। तो भानु प्रताप सिंह जी वुशु, चैन सिंह शूटिंग, तजमल इस्लाम किक बॉक्सिंग प्लेयर, इकरा रसूल क्रिकेटर, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे ही सही हैं। जो आपके भानु प्रताप सिंह जी थे हैं ये एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं वुशु में। चैन सिंह जी जो हैं ये एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं इन शूटिंग। तजमल इस्लाम जो हैं ये आपके गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। दोस्तों ये सिर्फ 8 साल के हैं। इकरा रसूल इंडियन क्रिकेटर एंड ऑल्सो नोन एज बारामूला सुपर गर्ल। इंपॉर्टेंट है, सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बारामूला सुपर गर्ल। तो आंसर वुड बी इकरा रसूल। जनरली लोगों ने ये नहीं सुना होता है, बुक्स में भी ये आंसर कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये लाइक हमारी टीम ने डिटेल स्टडी जो की है ओवर द इंटरनेट पे जो सर्च किया है उन्होंने, लेटेस्ट पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में जितनी भी हैं, विकीपीडिया वगैरह, हमारे रिसोर्सेज अलग अलग तरीके से लाइक काफ़ी लाइक हमारे एक्सपर्ट्स ने काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी लाइक फ्रॉम इंटरनेट अलग अलग सोर्सेज से हमने ये कंपाइल किया है आपके लिए। तो इट्स नॉट लाइक फ्रॉम वन सोर्स, इट्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, हॉलिस्टिकली कवर करने की कोशिश की है हमने आपके लिए। तो ये पिक्चर मैंने लगाई है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं लाइक इंडियन फ्लैग है, पीछे वर्ल्ड चैम्पियन है, 3 लोग हैं। सेंटर वाले पे आपको फोकस करना है। ये सेंटर में जो आपको क्यूट सा बच्चा दिखाई दे रहा है ही इज़ तजमल इस्लाम। तो ये सिर्फ 8 साल के थे जब इन्होंने लाइक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में किक बॉक्सिंग में ये इन्होंने मेडल जीता था। क्यूट लग रहे हैं, क्यूटनेस पे ना जाइएगा। एरिना में बड़ों के दांत खट्टे करवा देते हैं ये, तभी ये लाइक दिस इज़ लाइक मार्शल आर्ट स्पोर्ट राइट। तो ये लाइक ही इज़ अ नाइस इंस्पिरेशन। बट काफ़ी लोगों को ये इंस्पायर करते हैं कि लाइक कैसे लाइक भारत का नाम रोशन करना है, कैसे आगे बढ़ना है, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आगे निकलना है। तो चलिए यहाँ पे हमने लिस्ट कैप्चर की है आपके लिए स्पोर्ट्स की। तो यहाँ पे नेम्स हैं और एसोसिएटेड स्पोर्ट्स हैं। मोस्टली आपने सुने होंगे 2 ही चीज़ें हैं, क्रिकेट है या फुटबॉल है, जहाँ से हमारी क्रिकेट को लोग ज़्यादा बिलोंग करते हैं। तो क्रिकेट के जो नेम्स हैं इसमें से मिथुन मनास हैं, परवेज़ रसूल हैं, शुभम खजूरिया हैं, रसिक सलाम है। ये तो डायरेक्टली आप इनको जानते ही होंगे। रसिक सलाम रिसेंटली कंट्रोवर्सी में भी आए थे, इनका कुछ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कुछ मिसमैच नहीं किया था, जिसकी वजह से शायद कुछ बैन भी इनको झेलना पड़ा था। ही इज़ लाइक वेरी गुड क्रिकेटर। मिथुन मनास जी हैं, ये भी हमारे IPL प्लेयर हैं। अभी रिसेंटली शायद किसी राजस्थान या फिर पंजाब या किसी एक IPL की टीम में ये अभी कोच के तौर पे ये लोग काम कर रहे हैं। परवेज़ रसूल शुभम खजूरिया राइट, चैन सिंह वी हैव कवर्ड। तो द रेस्ट 2 नेम्स विच यू नीड टू रिमेंबर आर इशफाक अहमद एंड महराजुद्दीन वाडू। तो ये दोनों जो गायज हैं ये दोनों फुटबॉल टीम से हैं। तो फुटबॉल के में भी हमारी टीम के जो ये स्पोर्ट्समैन है ये नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप लोग गो थ्रू कीजिए इनको, ये 2 नाम जो हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं
हु इज़ पॉपुलरली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। आपको बताना है कि नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किनको कहा गया है। जैसे इंडिया में तो नाइटिंगेल सरोजनी नायडू जी को कहा गया है, तो यहाँ पे हमारी स्टेट में किसे कहा गया? चार जवाब हैं आपके पास, हब्बा खातून, शमा जैन, महबूबा मुफ्ती एंड पद्मा सचदेव। द राइट आंसर इज हब्बा खातून। तो हब्बा खातून जी जो हैं इनको कहा गया था नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। आइए एक एक करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये है हमारी हब्बा खातून, काफ़ी सुंदर थी ये। बचपन में इनको जून नाम से कहा जाना जाता था, जून यानी कि मून, चंद्रमा। और लेटर ऑन इनकी मैरिज होती है यूसुफ शाह चक के साथ। यदि हिस्ट्री आपने अभी पढ़ लिया है तो यूसुफ शाह चक जो थे ये भी एक टाइम पे इन्होंने भी रूल किया है इन द स्टेट, इन आवर स्टेट। और इनकी शादी के बाद जो इनका नाम था ये चेंज होके हब्बा खातून बन गया। और शी इज़ पॉपुलरली, शी इज़ अ लेजेंडरी फिगर। और कश्मीरी लिटरेचर में इनका काफ़ी नाम था, तो इन्होंने कश्मीरी पोइट्री काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई है। लोथ इन्होंने एक इट्स अ काइंड ऑफ कश्मीरी पोइट्री जो इनके द्वारा लिखी गई थी। इट वाज फुल ऑफ मेलोडी एंड लव। और इंग्लिश में इट्स इक्वलेंट टू लिरिक। तो यदि आपको सवाल आता है कि हु रोड दी पोइट्री बिलोंगिंग टू दिस मेलोडी एंड लव, तो सीधे आंसर आपने हब्बा खातून देना है। तो शी इज़ इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं जो आपको रिमेंबर रखनी है। नेक्स्ट इज़ शमा जैन, पहले भी देखे हैं। शी इज़ एन इंडियन एम्बेसडर। तो एम्बेसडर हमारी स्टेट से अभी फ़िलहाल यही है। तो सीधे अगर एम्बेसडर से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा, आंख बंद करके शमा जैन पे आंसर करना है। आंख बंद करके नहीं मजाक कर रहा हूँ, शमा जैन पे टिक करना है आपको, सर्कल मार्क करना है। महबूबा मुफ्ती जी, इनके बारे में डिस्कस कर लिया हमने। पीडीपी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड लास्ट विमेन है जो कि चीफ मिनिस्टर थी। 16th लोकसभा में अनंतनाग से रिप्रेजेंट किया था इन्होंने, ज़्यादा याद नहीं रखना इनके बारे में। पद्मा सचदेव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लग रहा है कि सवाल आने के चांसेस हैं। क्या क्या याद रखना है? एक तो डोगरी लैंग्वेज, डोगरी आया कहीं पे भी तो जोग्राफिकली अपने दिमाग में थोड़ा सा बना के रखना है कि डोगरी है तो जोग्राफिकली जम्मू वाले रीजन से होंगे, कश्मीरी है तो कश्मीर वाले रीजन से होंगे। तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, इनको पद्मश्री मिला है, इनको कबीर सम्मान पुरस्कार मिला है। दोस्तों ये जो हमारा जम्मू का जो ऑल इंडिया रेडियो था उसमें भी आती थी, और वहाँ पे इनके शोज़ होते थे, और डोगरी भाषा को इन्होंने काफ़ी प्रमोट करवाया है। इनकी पोइट्री थी, इनकी पोएम्स थी जो ये वहाँ पे बोलते थे। तो शी इज़ वन ऑफ द जेम ऑफ डोगरी कल्चर। तो इनकी बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, नेरियाँ गलियाँ, पोटा पोटा निम्बल एंड तवी ते चनाब। तवी ते चनाब रिलेट कर पा रहे होंगे, दीज आर द रिवर्स ऑफ आवर स्टेट। तो तवी और तवी रिवर जो कि जम्मू देखा होगा आपने, तवी ब्रिज भी है आपका विक्रम चौक से पहले। एंड चनाब रिवर जो कि आपका अखनूर एरिया में है, तो ये इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान। तो इतना ही याद रखना है आपको इस स्लाइड से। तो क्योंकि अभी लिटरेचर की बात की है तो यहाँ पे हमने लिटरेचर के भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को कैप्चर कर लिया है। एक बार गो थ्रू करेंगे, डायरेक्ट सवाल होगा लिटरेचर से रिलेटेड, ये नाम होंगे, डायरेक्टली आंसर करना है आपने। आगा शाहिद अली, ये नेशनल बुक अवार्ड इनको मिल चुका है। बशारत पीर ऑथर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं। दीन बंधु शर्मा राइटर हैं। फ़ारूक नज़की पोएट हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, मीडिया पर्सनैलिटी हैं। हब्बा खातून देख लिया हमने। हकीम मंजूर राइटर हैं, पोएट हैं। लालेश्वरी हमने देख लिया। मोती लाल कीमू, ही इज़ कश्मीरी राइटर एंड सोशल वर्कर। दोस्तों कुणाल कीमू जो हैं, आपको बताना चाहूँगा, जो एक्टर हैं, मूवी है जिनकी आ चुकी हैं, कलयुग मूवी आई थी इनकी शायद फर्स्ट, काफ़ी अच्छी मूवी थी। अभी भी रिसेंटली एक शायद मूवी आई है, मैंने देखी नहीं अभी। ही इज़ अ गुड एक्टर। सोहाली खान, सॉरी किससे, जो इनकी सिस्टर हैं सैफ अली खान की, उनसे इनकी मैरिज हुई है। तो ये भी हमारी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि रिलेट कर पाओ आप। कीमू कीमू। पद्मा सचदेव देख लिया। जितेंद्र उधमपुरी अगेन इंपॉर्टेंट है, उधमपुरी के नाम से रिलेटेड कोई भी आएगा, जितेंद्र भूल सकता है, उधमपुर से रिलेट कर लो, राइटर थे, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। राफ़ी कंजुम पोएट थे। रहमान राही पोएट एंड क्रिटिक थे। और लास्ट में जो है आपका बिल कोल, ही इज़ ऑथर, फिलोसफर, कॉलमनिस्ट, एडिटर एंड इंजीनियर। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इसको एग्ज़ाम से पहले, आपको याद रखने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेमस पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू हैव वॉन 2020 पुलिट्ज़र प्राइज़ इन फीचर फोटोग्राफी। तो दोस्तों 370 एब्रोगेशन के बाद जो स्टेट में हालात ख़राब हुए थे, तो सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमारी स्टेट में काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे टाइम तक कर्फ्यू
इम्पोज किया गया था। तो ड्यूरिंग दैट कर्फ्यू काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस थी बाहर आने में जाने में। तो ये जो फोटोग्राफर्स थे इन्होंने लाइक ड्यूरिंग दैट पीरियड अपनी जान पे खेल के काफ़ी लाइक एक्सट्रीम जगह पे जहाँ पे काफ़ी वायलेंस हो रहा था बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड प्रोटेस्टर्स, वहाँ पे जाके इन्होंने रियल लाइफ सिचुएशन को कैप्चर किया था। तो यदि जब इनको ये प्राइज़ मिला है उस टाइम पे जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई थी कि जो वेजिटेबल बैग्स थे, मतलब कि जो थैली होती है जिसमें वेजिटेबल्स लेके जाए जाते हैं, उनमें ये अपने कैमरास को छुपा के लेके जाते थे। तो फिर वहाँ पे जाके ये फ़ोटोग्राफी करते थे। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नाम है दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, ये तीनों को ही ये प्राइज़ मिला था। तो दे वर लाइक फ़ोटो जर्नलिस्ट्स। तो यहाँ पे ये भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट बन जाएगी। पुलिट्ज़र प्राइज़ आपको पूछा जा सकता है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो यू विल नाउ बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन कि ये जर्नलिज्म से रिलेटेड है। और ये एक मीडिया से मैंने ये क्लिप लिया है जो आपके लिए यहाँ पे पोस्ट किया है। थ्री फोटो जर्नलिस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर विन पुलिट्ज़र। तो जो पहले दो हैं इस पिक्चर में दे बिलोंग टू कश्मीर रीजन एंड द लास्ट वन चन्नी आनंद ही बिलोंग्स टू जम्मू रीजन। तो साथ ही साथ मीडिया से रिलेटेड है, तो मीडिया के भी जो है लिस्ट उसको हमने यहीं पे अपडेट कर दिया है। दो ही नाम है, निधि राजदान, शी इज़ लाइक एनडीटीवी की न्यूज़ कास्टर, आपने देखा होगा इनको, काफ़ी अच्छी न्यूज़ एंकर हैं ये। एंड शुजात बुखारी, ये हमारे जर्नलिस्ट थे। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं और 3 पुलिट्ज़र वाले याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमस पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू हैव वॉन पद्मा श्री अवार्ड। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से हैं जिनको पद्मा श्री अवार्ड से नवाजा गया है। आइए एक एक करके इनके नाम देखते हैं। रामेश्वर नाथ कोल बमेजे, सुभाष काक, प्रद्युमन कृष्ण काओ एंड कुरैशी अल्लाह रखा खान, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये सारे ही नाम इंपॉर्टेंट है और इन सभी को किसी न किसी वक्त पे पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो ये हमारे पहले हैं श्री रामेश्वर नाथ कोल जी। तो ही इज़ एन इंडियन साइंटिस्ट एंड ह्यूमन जेनेटिक एंड कैंसर बायोलॉजी। तो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में भी ये वाइस चांसलर के रोल पे रह चुके हैं और जेएनयू में भी एज ए कोऑर्डिनेटर के तौर पे ये रह चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन जेनेटिक्स से बिलोंग करते हैं। और फिलहाल जो ये कोरोना पेंडेमिक है इसमें जो ये फील्ड है आपका बायोलॉजिस्ट वाला, प्लाज्मा वाला, जेनेटिक्स वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम था, इसलिए मैंने आपके लिए अलग से स्लाइड में इनके बारे में कैप्चर किया है। नेक्स्ट इज सुभाष काक, ही इज़ लाइक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट। ये कश्मीर में रहते हैं और हिस्ट्री ऑफ साइंस में इन्होंने एक पब्लिश किया है, एक किताब पब्लिश की है, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, अलग अलग फील्ड। ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड गाय। इन्होंने ही हैज़ ऑल्सो पब्लिश्ड एन आर्कियो एस्ट्रोनॉमी एंड एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ इंडिजीनियस आर्यंस। तो दोस्तों आर्यंस के बारे में आपको यदि पता है, नहीं पता, तो थोड़ा सा आपको देता हूँ ओवरव्यू कि पहले क्या था। यदि आपने एंशेंट हिस्ट्री पढ़ी है तो यहाँ पे आप जानते हो कि जो ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है, जो कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है, पंजाब हो गया, एडजॉइनिंग पाकिस्तान का जो एरिया है, सिंध वाला जो प्रांत है, जहाँ से जो हमारी इंडस रिवर गुजरती है, तो इंडस की विसिनिटी में हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, ये एक टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। और उस टाइम के जो एक्सकवेशन के द्वारा वहाँ की जो सिटीज़ थी उनको जो एक्सकवेट करके निकाला गया, तो बताया गया कि देवर लाइक इट वाज अ लाइक अ डेवलप्ड सिविलाइजेशन। वहाँ पे यदि आप देखेंगे जो सीवेज सिस्टम है बहुत ही एडवांस लेवल का था। उन्होंने पूल्स बनाए हुए थे, ब्रिक्स लाइक बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया था उन्होंने उस टाइम पे। तो उसके बाद क्या हुआ, ऋग्वेदिक सोसाइटी आई हमारी, जहाँ पे वैदिक सोसाइटी, अर्ली वैदिक सोसाइटी आई, जिसमें ऋग्वेदिक सोसाइटी भी जिसे कहा गया है। तो जो हमारी ये वैदिक सोसाइटी थी, यहाँ से हमारा एडवेंट ऑफ आर्यंस हुआ है। तो आर्यंस को बोला जाता है कि दे वर लाइक अ रेशियल ग्रुप। तो इट वाज नॉट अ रेस बट इट वाज अ रेशियल ग्रुप। तो आर्यंस जो आए हैं यहाँ पे, उनके बारे में अलग अलग तरीके की फ़िलासफ़ीज़ दी जाती हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग थेरीज एडवोकेट की हैं कि आर्यंस कहाँ से आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के तो नहीं थे वो लोग। तो उसके लिए कुछ ने कहा सेंट्रल एशिया से आए,
तो अब जो भी आप एडवोकेट करेंगे उसके लिए आपको कुछ प्रूफ्स देने पड़ेंगे ना। तो सेंट्रल एशिया से जो लोग आए, जो कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए, वो प्रूफ्स देते हैं कि सेंट्रल एशियन जो रीजन है वहाँ से जुड़ता, जो जैसे ईरान है वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे जो अवेस्टा स्क्रिप्ट है उनकी, तो कुछ वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारा सन है तो रिलेटेड उनका भी कुछ है, जैसे यहाँ पे अग्नि है तो अग्नि से रिलेटेड उनका भी कुछ एक ऐसा मिलता जुलता वर्ड है। जैसे सन मतलब कि जो मदर है, जैसे आपने देखा नहीं मिथ इंडियन में, मतलब संस्कृतियाँ हिंदी में मदर को माता कहा जाता है और इंग्लिश में मदर कहा जाता है, इसी तरह पिता कहा जाता है, पितर कहा जाता है, वहाँ से फादर। तो कुछ कुछ आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं ना। तो कुछ ने ऐसे एग्जांपल्स दिए, जैसे जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने लाइक वेदास में कहीं कहीं लिखा गया है कि 6 महीने की रात होती थी, 6 महीने का दिन होता था। तो ही सेड कि 6 महीने दिन रात तो पोल्स पे ही हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो ये थे ये आर्कटिक से आए, तो उन्होंने एक आर्कटिक थ्योरी दे दी। तो ऑल्दो इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस किसी के पास भी नहीं है, मोस्टली जो अभी तक एविडेंसेस मिले हैं वो कहा जाता है कि सेंट्रल एशिया, यूरोप वाली साइड से कहीं ना कहीं से आए होंगे। इन्होंने भी एक थ्योरी दी, इन्होंने भी एडवोकेट किया, इन्होंने कहा कि इंडिजीनियस थे, यहीं के थे, आगे पीछे से नहीं आए हैं, वो यहीं के थे। ऑल्दो इस थ्योरी को रिजेक्ट किया है, बट इन्होंने दी है तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी ताकि आपको हेल्पफुल मिले नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी। तो पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, यही जानना है। 2019 में मिला है रिसेंटली, इसलिए थोड़ा सा नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रद्युमन कृष्ण काउ। तो दोस्तों इनके बारे में सामने दिख रहा है आपको, जो हाईलाइटेड चीज़ है, इंडियन प्लाज्मा फिजिसिस्ट। तो प्लाज्मा तो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोरोना जिसको हो गया उसके लिए लोग प्लाज्मा यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में आप जानते हैं कि प्लाज्मा बैंक भी खोला गया था। तो प्लाज्मा दोस्तों क्या होता है कि ये ब्लड में ही रहता है। आपके ब्लड में आप जानते होंगे अलग अलग चीज़ें होती हैं, आपके आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, और जो एक फ्री फ्लोटिंग सरफेस होता है जिसमें ये चीज़ें फ्लोट करती हैं, वो प्लाज्मा रहता है आपका। इसमें ही आपकी एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। तो कहा गया है कि जैसे अब कोई बीमार होता है जैसे कोरोना की वजह से, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं, तो नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन होने का जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू क्या किया जाता है कि प्लाज्मा ट्रांसप्लांट किया जाता है एक हेल्दी पर्सन को, ताकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाए। तो क्योंकि ये प्लाज्मा अभी न्यूज़ में है और पेंडेमिक है, तो उस वजह से श्री कृष्ण काओ जी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि हमारी स्टेट के हैं और साइंटिस्ट हैं। तो दोस्तों 18 ईयर्स ओल्ड में जब ये थे उस टाइम ही इन्होंने पीएचडी डिग्री अचीव कर ली थी। तो ही रिसीव्ड हिज पीएचडी एट ए एज ऑफ 18 ईयर्स। तो पोस्ट डॉक ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी चले गए बाहर, तो फॉरेन में, वहाँ से पढ़ाई इन्होंने पूरी की अपनी। तो प्लाज्मा रिसर्च में भी काम कर रहे हैं, यही याद रखना है आपको। पद्मश्री इनको मिल चुका है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। और देखिए कब नवाजा गया था, 1985 में, 1986 में। तो थोड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज़ कुरैशी अल्लाह रखा खान। तो दोस्तों इनको कौन नहीं जानता होगा, पंडित रविशंकर आप जानते होंगे, कितने बड़े हमारे लाइक म्यूज़िक फील्ड, इस फील्ड में कितना बड़ा नाम है इनका। तो उनके एसोसिएट थे ये, उनको कंपनी करते थे ये तबला में। तो पूरा ग्रुप रहता है ना इनका, कोई तबला बजाता है, कोई सितार बजाता है, कोई कुछ, तो तबला बजाते थे ये। तो कहा गया है कि लाइक 12 साल की उम्र में ही ये तबला को इन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी थी और तबला बजाते थे। तो वाइडली इनको अल्लाह रखा के नाम से जाना गया है। एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी तबला से रिलेटेड कोई चीज़ आए तो आपको कुरैशी अल्लाह रखा खान जो है इसको सीधा टिक मार्क करना है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि अभी आर्टिस्ट से रिलेटेड बात की है तो यहाँ पे मैंने आर्टिस्ट्स को भी कैप्चर कर लिया जो हमारी स्टेट के हैं। ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन आप एक बार इनको गो थ्रू कर सकते हैं। पेपर में डायरेक्ट सवाल आएगा, एक्टर हो गए या सिंगर होंगे, है ना, तो डायरेक्टली आपको इनमें से अगर कोई नाम आपको रिकॉल करना है और उसको आंसर दे देना है। एक एक करके इनको देख लीजिए आप, इसको पॉज करके वीडियो। अल्लाह रखा हमने देख लिया, भजन सोपोरी म्यूजिशियन है, दीनानाथ वाली है, गुलाम रसूल संतोष जी हैं, कनिष शर्मा है, शमर है, ईडीएम आर्टिस्ट हैं ये, राहुल भट्ट हैं, एक्टर हैं, आरजे रफ़ीक हैं, आमिर बशीर, दानिश भट्ट, मीर सरवार, टोची रैना सिंगर। टोची रैना इनको मैंने सुना है यूट्यूब पे, इनकी काफ़ी अच्छे अच्छे लाइक सॉन्ग्स हैं, आप इनको सुनिए एक बार टोची रैना जी को। एमसी काश हैं, रैपर एंड सिंगर हैं। मल्लिका पुखराज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मल्लिका पुखराज, इनको आपको याद रखना है, शी वॉज अ सिंगर। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना है। शिव उधमपुरी राइटर हैं, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार पीछे। विभा सराफ सिंगर एंड म्यूजिशियन, इनको भी याद रखना है।
कुछ अलग से थे जिनको हमने अभी तक कैप्चर नहीं किया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इकलौते हैं और अभी न्यूज़ में है, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इनको आपको एक बार गो थ्रू करना है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वीएन कोल जी थे। तो वीएन कोल जी हमारे स्टेट के थे, जो कि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस, ये आसान से नाम है, इनको आपने याद रख लेना है। मसूद चौधरी, ही वॉज एन एक्स आईपीएस। शीश पॉल वैद, ये हमारे एक्स यहाँ स्टेट के थे, ये आईपीएस ऑफिसर हैं। शाह फैसल, इनको कौन नहीं जानता, रिसेंटली इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। फर्स्ट आईएएस टॉपर थे हमारी कश्मीर में। दोस्तों रिसेंटली कल ही आईएएस का रिज़ल्ट आया है, जिसमें हमारी स्टेट के काफ़ी बच्चों ने नाम रोशन किया है, और वो भी फार फ्लंग एरिया से, कुलगाम जैसे एरिया से, कुपवाड़ा जैसे एरिया से, भद्रवाह जैसे एरिया से। तो इन्होंने ही ये एक जो अभियान है इन्होंने ही चलाया है। यही जब फर्स्ट आए तो काफ़ी नाम हुआ, बच्चों ने इनकी तरफ देख के तो नाम, अथर भी थे इसके बाद जो आए थे वो, ही वॉज रैंक 2, टीना दाबी वॉज रैंक 1। तो काफ़ी इनकी वजह से हमारी स्टेट में बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन मिला है। तो अभी तो शायद ये पॉलिटिक्स में आ गए हैं छोड़ के, लेकिन although the name is very important, you have to remember this. And last one is Abdul Rashid Khan. He's ex Inspector General of Police and member state of Human Rights Commission, currently columnist and author. तो दोस्तों ये थे, हमने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपके जो थे यहाँ पे उन सबको कवर कर लिया है। इसका जो पीडीएफ है वो हम लोग शेयर कर देंगे आपके साथ, तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।